हेलो एंड वेलकम। आज यूजीसी नेट पेपर 1 जनरल पेपर का दिसंबर 2025 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं, जो 31 दिसंबर को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 to 5 belongs to data interpretation. If you want to skip data interpretation part, then you can directly start with question number 6. So I'm starting from question number 1. Data interpretation. Study carefully the table given below and answer the question asked here under. Number of students in different academic programs of a college are provided year-wise. Means year दिया है 2021 to 2025 and number of students admitted in different program BA, BSc, BBA, BCom, BA, BCA ये सारे programs दिए। तो हमें इसके ये डेटा के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, in which year the number of students have doubled with reference to previous year in particular program. मीन्स क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से ईयर में प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में डबल हो चुका है एडमिशन। तो बीए का देखिए अगर तो 150 का डबल होता है 300, तो 2021 नहीं है। अगर 225 का डबल देखे 450, सो करेक्ट आंसर इज 2023, जिसमें प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में डबल एडमिशन हुआ है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, 2023 year. Next, question number 2. In how many years does the 50% of total number of admitted student in a year is less than the number of students admitted in BA program that year? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हर एक ईयर का सारे प्रोग्राम्स का टोटलिंग करना है। तो 2021 का टोटल होगा 345 स्टूडेंट्स, 2022 का होगा 442 स्टूडेंट्स, 2023 में 708 स्टूडेंट एडमिशन हुआ, 2024 में 753 टोटल स्टूडेंट्स होते और 2025 में 822 स्टूडेंट्स है। तो इनका अगर हम 50% निकालें तो 2021 में 172.5, 442 का 50% 221, 708 का 50% 354, 753 का 50% 376.5 और 822 का 50% 411। तो अगर हम देखें बीए का 150 विच इज लेस देन 172.5, तो इसके अलावा सारे ईयर्स में बीए का एडमिशन 50% से ज्यादा हुआ है। इट मीन्स in 4 years, 4 number of years, 50% of total number of students admitted in a year is less than number of students admitted in BA. ये टोटल 50% जो है वो लेस है एज कम्पेयर टू बीए के प्रोग्राम में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स से। तो 4 years इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. Which program has the second highest percentage increase from 2021 to 2025 in the number of admitted students? BA, BSc, BBA and BCom, इन चारों प्रोग्राम में से कौन से प्रोग्राम में 2021 के कंपैरिजन में 2025 में जो एडमिशन इंक्रीज हुए वो सेकंड हाईएस्ट है? तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा 2025 का डेटा माइनस 2021 का डेटा डिवाइडेड बाय 2021 का डेटा जो बेस ईयर है वो इंटू 100 करेंगे तो आंसर हमें परसेंटेज में मिलेगा। और हमें आइडेंटिफाई करना है कि सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज कौन से ईयर में और कौन सी स्ट्रीम में। तो 2021 और 2025 का डेटा लेना है, स्टार्टिंग फ्रॉम BA 500 2025 का डेटा माइनस 150 2021 का डेटा डिवाइडेड बाय 2021 का डेटा 150 इंटू 100, तो 233 BA का मिला,
BA 233.33, BSc 80 minus 25 divided by 25, 80 minus 25 divided by 25 into 100, 220%, BSc में 220% है। नेक्स्ट BBA 50 माइनस 36, यहाँ पर इंक्रीज नहीं हुआ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एडमिशन एज कंपेयर टू बेस ईयर 2025 में एडमिशन डिक्रीज हो रहा है, तो हमें वो कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि हमें पूछा है परसेंटेज इंक्रीज सेकेंड हाईएस्ट किस में। और बीकॉम फोर्थ ऑप्शन जो है वो 45 132, तो 132 माइनस 45 divided by 45 into 100, 193.33% बीकॉम में। तो हाईएस्ट है BA with 233.33% and second highest है BSc में 220% increase as compared to base year. So correct answer is option B, BSc. Next, question number 4. In which year the ratio of admitted students to its previous year admitted student is highest? तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि जिस साल में फॉर एग्जांपल 22, 21, 22, 23, 24 एंड 25 ईयर्स है, तो जब हम 22 का कैलकुलेट करेंगे तो उससे न्यूमरेटर रखेंगे, प्रीवियस ईयर को डिनोमिनेटर रखेंगे, तो हमें आंसर मिलेगा रेशियो में, प्रपोर्शन में मिलेगा। तो 2022 डिवाइडेड बाय 2021 करेंगे तो 2022 का रेशियो मिलेगा। तो हमें इन चारों में से कौन से ईयर में हाईएस्ट एडमिशन मिले, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो टोटल डेटा अवेलेबल है, तो टोटल डेटा अवेलेबल है उसको कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर के डेटा के साथ। सो 442 डिवाइडेड बाय 345 इज 1.28, 2021 का है 1.28। अब 708 डिवाइडेड बाय 442, तो 1.60 सेकेंड ईयर का है 2023 का। नेक्स्ट 753 डिवाइडेड बाय 708, तो 1.06 मिलेगा। और लास्ट है 822 डिवाइडेड बाय 753 इक्वल्स टू 1.09, तो हाईएस्ट है 2023 में, तो 1.60 is highest in 2023. Option 2 is correct answer, 1.60. Next, question number 5. In which year the ratio of admitted students in BA program to those in all the programs is the lowest? तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ईयर में BA प्रोग्राम का जो एडमिशन है वो टोटल प्रोग्राम एडमिशन के कंपैरिजन में सबसे लोएस्ट है। तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, BA के स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो 150 divided by 345 is 0.43, 0.43. Next, 225 divided by 442, 0.51, राउंड ऑफ कर दिया है। नेक्स्ट 450 डिवाइडेड बाय 708, 0.64. देन 470 divided by 753, 0.62, and 500 divided by 822 total admission 0.61। तो लोएस्ट किस में, 2021 में 0.43, 2021 में लोएस्ट है 0.43।
43. So option 1 is correct answer. So here we have completed data interpretation part. Question number 6. Choose the correct statement from the following. A, B, C, D, E. Choose the correct answer from the option given below. Statement A. The capacity to think about our own thinking is metacognition. True. Metacognition is instrumental in controlling our own cognitive and motivational processes. True. Teaching people how to learn stems from the idea of fostering sense of agency and responsibility within learners. True. Metacognition anyhow does not help in teaching people how to learn. False. ये contrary statement हो गया. And metacognition knowledge and self-regulation are related component. True. So apart from D, A, B, C, E are correct. So A, B, C, E, option 4 is correct answer. Does not help दिया है वो incorrect है. Next, question number 7. Arrange the following psychomotor domain of development from simple level to more complex one. साइकोमोटर डोमेन क्या होता है? वो डोमेन्स ऑफ टीचिंग का पार्ट है, जैसे कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन. तो इसमें परसेप्शन सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म एंड कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स. तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? सेम. ए बी सी डी ई आर करेक्ट सीक्वेंस. इसे बोलते हैं साइकोमोटर डोमेन हायरार्की, जो सिम्पसन्स के टेक्सोनोमी में बताया है. तो A, B, C, D, E are correct sequence. Option A is correct answer. Next, question number 8. Match the list 1 and 2. List 1 और 2 दिया है. Reliability, validity, objectivity and norms. तो reliability minimization of variable error है. Validity minimization of constant error. Objectivity minimization of personal error. And norms minimization of interpretive error. तो 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4. Option 1 is correct answer. Next, question number 9. Which of the following behavioral ability is associated with affective domain of a learner? As we have discussed earlier, behavioral ability, domains of learning is cognitive, then affective and psychomotor. तो बिहेवियरल एबिलिटी कौन से? इवेल्युएशन, सिंथेसिस, कैरेक्टराइजेशन एंड स्किल्ड मूवमेंट. तो इवेल्युएशन एंड सिंथेसिस comes under cognitive domain. Then characterization comes under affective domain and skilled movement comes under psychomotor domain. तो affective domain में क्या आएगा? ऑप्शन सी, characterization. ऑप्शन 3 is correct answer. Next, question number 10. Which of the following is not correct about the criterion reference testing? It is also called domain reference testing. True. It is also called objective reference testing. Also true. Its principal uses are in mastery test. True. And it is useful in testing the relative position of individual in a group. No. Option 4 is not correct about criterion reference testing because relative position in a group is measured by norm reference. And not criterion reference testing. So option 4 is correct answer. Next, question number 11. Given below are two statements. One is labeled as assertion and another is reason. Assertion: probability sampling is appropriate for quantitative research. True. And probability sampling helps in reducing bias in selection of sample. Also true. So both are true and reason is correct explanation of assertion. So both A and R are correct and R is correct explanation of A. Option 1 is correct answer. Next, question number 12. Arrange the following p-values from lower level to higher level in
हायर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था, आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। पी वैल्यू क्या होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, वो सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी वैल्यू कौन सा लोएस्ट है, तो हमें अरेंज करना है, चूज द करेक्ट आंसर। तो ए बी सी डी ई को प्रॉपरली अरेंज करना है। 0.5, देन 0.05, ई, सी, then B 0.01, then D 0.001, and then A 0.0001. ECBDA is correct sequence and option 3 is correct answer. Next, question number 13. Match the list 1 and 2. Scale of measurement and characteristics are given. Or nominal, ordinal, ratio, and interval are given. So nominal is denoted by category only. 3. Ordinal, place item from least to most or lowest to highest is 1. Then ratio enables researcher to determine proportions easily. रेशियो का हम मेजर करते हैं proportion में. और interval precisely how far apart the item are. तो 3, 1, 4, 2 are correct sequence and option 1 is correct answer. Next, question number 14. Qualitative research can be constructed as research strategy that entails a deductive approach to relationship between theory and research, or it has incorporated the practices and norms of natural scientific model. It embodies a view of social reality as constantly shifting emergent property of individual creation, and embodies a view of social reality as an external objective reality. So option 3 is correct about qualitative research. Others are related to quantitative research. Next, question number 15. Survey research on a sample at a single point in time pertains to which of the following research design? Cross-sectional, experimental, longitudinal, और केस स्टडी. सो क्रॉस सेक्शनल कभी होगा? जब सर्वे रिसर्च कंडक्टेड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम होगा, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर. एक्सपेरिमेंटल कभी होगा? व्हेन इट इन्वॉल्व्स मैनिपुलेशन और कंट्रोलिंग, तो वो एक्सपेरिमेंटल होगा. देन लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा? इट स्टडीज ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. एंड केस स्टडी में क्या होता है? इट इट स्टडीज द डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ सिंगल केस और सिंगल पर्सन और सिंगल ग्रुप. तो ऑप्शन 1 इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16. Which of the following principles are true for typical communication process? Communication messages are both verbal and non-verbal. True. Communication process does not involve mutual influence. No. Mutual understanding होना चाहिए. Communication message can be intentional and unintentional. True. Communication is both complex and stable. True. So A, C, D are correct statement and option 3 is correct answer. Next, question number 17. Arrange the following level of communication in sequential order of complexity beginning with the most personal, intergroup, interpersonal, intragroup, intrapersonal, and institutional. So starting with intrapersonal, talking with himself. Then interpersonal, talking with someone else. Then intra-group, within group. Then intergroup, outside group or between two or more groups. And then institutional. So DBCAE is correct sequence and option 4 is correct answer. Next, question number 18. Match the list 1 and 2. List 1 types of noise in communication and list 2 examples. So psychological, physiological, physical, psychological, and semantic.
Word not understood, fatigue, prejudice, or bright light. So, psychological fatigue. A. 2. Physical bright light. 4. Psychological prejudice. 3. And semantic word not understood is called as semantic type of noise in communication. 1. 2431 is correct sequence and option 2 is correct answer. Next, question number 19. Planned publicity that spreads spontaneous and rapidly by word of mouth, but also by social network sites throughout a potential media consumer market refers to news, viral advertising, communique, or rejoinder. So option 2 is correct answer. It is viral advertising spread spontaneously and rapidly through word of mouth. So option 2 is correct answer. Next, question number 20. The mental or psychological recasting of message so that its meaning is in line with the person's belief or attitude is selective perception, assertion, lobbying, or reflection. So option A 1 is correct answer. It is selective perception. Means interpreting the message based on personal belief. So it is perception. Assertion में confident student आता है. Lobbying में it influences the policy or decisions. And reflection में careful thoughts and feedback को reflection बोलते हैं. तो option 1 is correct answer. It is personal belief. Question number 21 is cancelled because numbers and codes are not matching. So question number 21 is dropped by UGC NET. क्वेश्चन नंबर 22 इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो. आइडेंटिफाई द करेक्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट. इसमें ए और बी करेक्ट है. इसका टोटलिंग करोगे तो 4/25 आता है. और out of three numbers, second number is twice the first and is also thrice the third. If the average of three number is 55, then the largest number is 90. करेक्ट. इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, वो चेकआउट करना. देन सी और डी का आंसर डिफरेंट आएगा. तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, ए एंड बी. पूरा प्लेलिस्ट चेकआउट करो, इसमें मिल जाएगा क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 23. अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर. 2/5 is 0.4, 3/8 is 0.375, 5/13 is 0.3846, 6/11 is 0.545, and 4 divided by 9 is 0.444. तो करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? लार्जेस्ट विल बी 0.545 डी. उसके बाद आएगा ई, फिर होगा ए, फिर सी एंड लास्ट बी. सो डी ई ए सी बी इज करेक्ट सीक्वेंस. ऑप्शन 4 is correct answer. Question number 24. Complete the following series: 436, 252, 1260 and next digit. Identify करना है. तो 4 into 9 equals to 36. 36 into 7 equals to 252. 252 into 5 equals to 1260. तो यहाँ पर आप देखोगे कि odd number डिक्रीजिंग ऑर्डर में 975 डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है. तो 1260 into 3 करेंगे तो 3780 आएगा. ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर. सबको मल्टीप्लाई करना है ओड नंबर से जो डिक्रीजिंग होगा 2 के गैप से. तो अभी हमें 3 से डिक्रीज करना होगा. तो 3780 इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 25. A train running at 54 km per hour takes 20 seconds to cross platform and 15 seconds to pass a man walking in the same direction at speed of 6 km per hour. Then the length of platform is dash. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमारे पास दो चीजें दी है. एक है ट्रेन की स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर और मैन वॉकिंग ऑन प्लेटफॉर्म उसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा पहले
रिलेटिव स्पीड मतलब जब ट्रेन और मैन दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो जो स्पीड है वो थोड़ी दोनों पार्टीज के बीच की स्पीड कम हो जाती है। तो इसका ये भी हमें कंसिडर करना होगा पॉइंट जब भी हम सॉल्व करेंगे। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो पहले ले लेते हैं। ट्रेन की स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर एंड मैन उसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। अभी हमारे पास कुछ डेटा है जो सेकंड्स में दिया है और कुछ ऑप्शंस है वो सारे मीटर्स में दिया है। तो हमें किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड्स में। तो 54 किलोमीटर पर आवर होते हैं 15 मीटर पर सेकंड एंड 6 किलोमीटर पर आवर होता है 5 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकंड। इसे पॉइंट में नहीं लिखेंगे क्योंकि आगे हमें कैलकुलेशन इजी करने के लिए काम आएगा। तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड तभी यूज करते हैं जब भी कोई दो चीजें सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो 15 मीटर पर सेकंड में स्पीड ट्रेन जा रही है और 5/3 की स्पीड पे मैन जा रहा है। तो ट्रेन की स्पीड में से मैन की स्पीड माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा रिलेटिव स्पीड दैट इज 15 into 3 45 -5 40 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास रिलेटिव स्पीड आ गई। अब मैन का पासिंग स्पीड है 15 सेकेंड और ट्रेन की लेंथ आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है, ट्रेन की लेंथ इक्वल्स टू जो रिलेटिव स्पीड है उसे मल्टीप्लाई करेंगे जो मैन की स्पीड है उसके साथ दैट इज 15। तो हमें 200 मीटर मिलेगा। ये हो गई ट्रेन की लेंथ। अब क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म टेक्स 20 सेकेंड्स। तो ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ इक्वल्स टू, तो 15 सेकेंड एंड 20 सेकेंड्स 15 इंटू 20 300 मीटर हो जाएगा। ये हमारा दोनों का टोटल लेंथ। तो ट्रेन की लेंथ हमारे पास 200 मीटर है, प्लेटफॉर्म की लेंथ हमारे पास अवेलेबल नहीं है और टोटल लेंथ है 300 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ हो जाएगी 100 मीटर। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन टू इज करेक्ट आंसर। द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज 100 मीटर। Question number 26. Contraposition is not valid in case of which categorical proposition? A, O, I, E. तो contraposition क्या होता है? It means interchange the subject and predicate. Means replace both with their complements. Negatives जो होते हैं. For example, all cats are animal. तो उसका contrapositive बन जाएगा all non-animals are non-cats. So it checks whether the logical meaning remains the same even after the transformation. तो A क्या होता है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव होते हैं दैट इज ऑल एस आर पी। ई क्या होता है? यूनिवर्सल नेगेटिव होता है दैट इज नो एस आर पी। ओ क्या होता है? पर्टिकुलर नेगेटिव होता है दैट इज सम एस आर नॉट पी। और आई क्या होता है? पर्टिकुलर अफॉर्मेटिव होती है दैट इज सम एस आर पी। तो हमें पूछा है कि कॉन्ट्रापोजिशन इज नॉट वैलिड इन केस ऑफ विच कॉन्ट्रा कैटेगरिकल प्रोपोजिशन दैट इज आई। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। Question number 27. Match the list 1 and 2. List 1 syllogism, list 2 mood and figure are given. Point A. All sum A I I. Option 4. B point. No sum E O O 1. C. All triple A 2.
and D sum triple I 3. 4 1 2 3 is correct sequence and option 4 is correct answer. Next, question number 28. Given below are two statements. One is assertion, another is reason. Assertion. In Indian logic, a material fallacy is called hetvabhasha, true. Reason. In fallacious inferences, that is anumana, the middle term appears to be reason, but it is not valid reason. True. Both are true and R is correct explanation of A. So option 1 is correct answer. Next, question number 29. Given below are two statements, assertion and reason. Assertion. Triple A 2. An invalid categorical syllogism. True. Reason. Triple A 2 commits the fallacy of exclusive premises. No. So, statement 1, that is assertion, is correct, but R is false. Option 3 is correct answer. Next, question number 30. Which of the following are true? The categorical syllogism AAA2 commits the fallacy of exclusive premises. No. The categorical syllogism EIO3 commits the fallacy of four terms. No. AAA1 commits no fallacy. True. And EAA1 commits no fallacy. No. So only C is correct. So option 3 is correct answer. Logical reasoning done. Question number 31. Which of the following is not a valid file format for images? BMP, TIF, JPG or WAV? So option 4 is correct answer. It is audio file format. Others are image file format. Next, question number 32. Which of the following is a scripting language? तो ICT से बिलोंग करता है. Fortran 95, it is scientific programming language. COBOL is business programming language. C++ is general purpose compiling language, and Visual Basic is correct answer. It is scripting or event driven language. So option 4 is correct answer. Next, question number 33. List 1 and list 2 are given. Digit key, special character key, non-printable keys and function key. So backspace, return and spacebar are non-printable keys. C1. Numerical keypad, digital keys. A2. Function keys F1, F2, F12. 3. And special character key plus at the rate, and all these are special character keys. So 2, 4, 1, 3 is correct sequence and option 4 is correct answer. Next, question number 34. We arrange the following in decreasing order of processing power. Mainframe computer, supercomputer, mini computer and micro computer. तो सबसे हाईएस्ट प्रोसेसिंग पावर होता है सुपर कंप्यूटर का बी. फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर ए, फिर मिनी कंप्यूटर सी एंड माइक्रो कंप्यूटर डी. BSCD is correct sequence. Option 2 is correct answer. Next, question number 35. Given below are two statement, assertion and reason. ROM is non-volatile memory. True. ROM does not lose its content when power is switched off. True. Both are correct and R is correct explanation of A. So option 1 is correct answer. Next, question number 36. Which of the following are characteristics of sustainable development? People, environment से belong करता है ये question. People, development and environment. So A point. Intergenerational equity regarding natural resources. Correct. Then equitable distribution of natural resources in the society. Also true.
Economic development is at the expense of environment? No. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग ये नहीं होता है, विदाउट एक्सपेंस ऑफ एनवायरमेंट होता है. एंड रिडक्शन इन सोसाइटीज यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल resources, true. So A, B, D are correct and option 4 is correct answer. Next question number 37. Arrange the following in decreasing order of installed capacity of total solar power as of August 25. गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में सबसे हाईएस्ट है राजस्थान, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. तो करेक्ट सीक्वेंस है बी, ए, सी, डी. ऑप्शन 4 is correct answer. Next, question number 38. List 1 and list 2 are given mission, life, objective and action. So, energy saved, e-waste reduced, healthy lifestyle adopted and single-use plastic reduced. So, use menstrual cups instead of sanitary napkin. Single-use plastic reduced. So, D1. Then, start biodiversity conservation at community level, healthy lifestyle adopted. C2. Then use carpooling with friends and colleagues, energy saved. A3. E-waste reduce, prefer cloud storage over pen drive and hard drive. So option 4. 3, 4, 2, 1 is correct sequence and option 3 is correct answer. Next, question number 39. Which of the following is a criteria air pollutant as well as greenhouse gas? तो नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है पर एयर पोल्यूटेंट नहीं है, दैट इज सीपी नहीं है. क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट नहीं है. कार्बन डाइऑक्साइड सेम ग्रीन हाउस गैस है पर क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट नहीं है. ओजोन ग्रीन हाउस गैस नहीं है पर क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट है. एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर दिस बोथ criteria air pollutant and greenhouse gas. So option 4 is correct answer. Criteria air pollutant में क्या क्या include होगा? NO2, SO2, CO2, O3 and particulate matters. Next, question number 40. Liquid that passes through landfill and that has extracted, dissolved and suspended matters from it is called activated sludge, leachate, ultrafiltration or refuse. Option 2 is correct answer. It is contaminated liquid from landfill. So option 2 is correct answer. Next, question number 41. Among which of the following is not a fundamental principle of NEP 2020? Highest priority to foundational literacy and numeracy? Correct. It is not a fundamental principle. Emphasize on conceptual and understanding, true. Promoting translingualism and the power of language, true. Respect for diversity and local context, true. So option 1 is correct answer. It is not the fundamental principle of NDP 2020. Next, question number 42. For the purpose of credit calculation under NCRF, that is National Credit Framework, overall 1 credit is equivalent to कितने notional learning hours? That is 30 notional learning hours. Option 1 is correct answer. Next, question number 43. Given below are two statement assertion and reason. Assertion: leaders in higher educational institutions set the tone for academic and research excellence. True. And reason: effective leadership is essential for the effective allocation and management of resources in higher education. True. Both are correct and R is also correct explanation of A. So option A is correct answer. Option 1 is correct answer. Next, question number 44. Arrange the following development of education in chronological order. स्वयं मुक्त 2017 में इंट्रोड्यूस किया.
ओपन एजुकेशन 1985 में हो चुका था इग्नू के थ्रू, इग्नू एस्टैब्लिश हुआ था। डिस्टेंस लर्निंग 1982 में हुआ था। देन करस्पॉन्डेंस एजुकेशन फिर से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने 1962 में किया। एंड क्रेडिट ट्रांसफर थ्रू एबीसी, एबीसी आईडी 2021 में इंट्रोड्यूस किया था। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो गई? स्टार्टिंग फ्रॉम 1962, डी, फिर सी, देन बी। तो करेक्ट सीक्वेंस इज ऑप्शन डी, DCBAE. Next, question number 45. List 1 and 2 are given. List 1 Commission on Education. List 2 major recommendations दिए है. The Education Commission, University Education Commission, the Knowledge Commission, and Secondary Education Commission. So, setting up of UGC, Education, University Education Commission, B1. Then 12th class should be attached to University Secondary Education Commission, 2. Then creation of Indian Education Service Education Commission, 3. So Knowledge Commission establishing independent regulatory authority for higher education, 4. 3142 is correct sequence. 3142 option 1 is correct answer. Last 5 questions are from reading comprehensive. Question number 46 to 50 are from reading comprehensive. So question number 46 में हर एक क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है उसका लाइन और पैराग्राफ नंबर बताऊंगा. क्वेश्चन नंबर 46. What becomes the excuse to not learn something new? Correct answer is option D. Each person has unique learning style. It is given in paragraph 1, line number 2 and 3. Then question number 47. Ideation fluency in the passage is defined as, it is ability to switch between contradictory idea sets. Paragraph 2, line number 6 to 7. Then question number 48. Another word for seamlessly can be, it should be speedily, slowly, smoothly, या gracefully. Correct answer is smoothly. Option 3 is correct answer. Question number 49. According to the passage, micromastery refers to, so para 2, line number 2 to 3 में दिया है, it is ability to experiment and apply diverse learning strategy. And last question, question number 50. Select the skill which would be best in the fast changing rapid learning environment according to the passage. So it is ideation fluency, जो क्वेश्चन में भी पूछा गया था. It is given in para 2, last 2 lines में दिए. So here we have completed December 2025 question paper, set A, shift 1, 31st December 2025. और मैंने 2023 टू 2025 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, नेट और सेट दोनों के पेपर 1 और 2 सॉल्व करके अपलोड कर दिए. पेपर 2 कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के सॉल्व करके अपलोड किए. आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो. हैप्पी लर्निंग. बाय.